फिर हाजिर है क्वेश्चन लेके, जो कि बहुत ही ईजीएस्ट क्वेश्चन है जेईई का, जो अभी अभी आया है, ताज़ा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको एक गैल्वेनिक सेल की रिएक्शन दे रखी है, ईएमएफ दे रखा है और एन निकालना है, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स इस पूरी रिएक्शन में एक्सचेंज हुए हैं। इस ईएमएफ का यहाँ कोई काम नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ना तो हमें ई सेल दे रखा, ना ई नोट सेल दे रखा, ना रिएक्शन क्वेश्चन, कुछ नहीं दे रखा है। तो ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए, हमको सिर्फ ये रिएक्शन देखनी है और इस रिएक्शन में कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हुए हैं वो हमको पता लगाना है। वो कैसे पता लगाएंगे? क्योंकि एन क्या होता है यहाँ का एन होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हुए हैं इस रिएक्शन में। वो कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा कंपाउंड ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन सा कंपाउंड रिड्यूस हुआ है, कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए हैं रिडक्शन में, कितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं ऑक्सीडेशन में। ये सब का जोड़ तोड़ करके हम एन निकाल लेंगे। तो जैसे ClO3 नेगेटिव है रिएक्टेंट वाली साइड, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? इसको x मान लिया। ऑक्सीजन का -2 होता है तो 3 इलेक्ट्रॉन है तो -6 हो जाएगा और -1 है ना, तो ये हो जाएगा +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। और प्रोडक्ट वाली साइड इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमको पता है -1 है, सिंपल है ना। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हुए हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। अगर 1 मोल ClO3 नेगेटिव है, जो 1 मोल Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है, तो टोटल मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं। पर कितने हैं यहाँ पर? 4 हैं। 4 ClO3 नेगेटिव हैं, तो 1 मोल में अगर 6 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं तो 4 में कितने हो रहे हैं? 24 इलेक्ट्रॉन्स। ये तो हमने पता लगाया इसका, सिर्फ इसका। क्या इसमें भी कुछ हो रहा है? देखते हैं। तो BH4 नेगेटिव। अब B को हमने X मान लिया, हाइड्राइड है ये, हाइड्राइड का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? -1, तो ये हो जाएगा -4, तो ये हो जाएगा +3। यहाँ पे इसका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब रिएक्टेंट वाली साइड देखते हैं, H2BO3 नेगेटिव है ना। B को X मान लिया, -6 ड्यू टू ऑक्सीजन, +2 ड्यू टू, यहाँ पे प्लस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ये H पॉजिटिव की स्टेट में, हाइड्राइड की स्टेट में नहीं है, ठीक है। तो -4। अब यहाँ देखो, इसका कुछ नहीं बिगड़ रहा है, नो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। तो सिर्फ और सिर्फ इस क्लोराइड के कारण जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं, और वो कितने हो रहे हैं? टोटल 24, क्योंकि 4 मोल है। तो n क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 24। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करें। थैंक यू।